अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे खेल रहे हैं और ये अब घर की हालत देखिए, यहाँ कुछ काम शाम हो रहा है। हाँ जी, तो आज है हमारे घर कल कुनो की न्याज़ और आज उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये देखें बर्तन शर्तन निकाल लिए गए हैं, हॉट पॉट बेलने शेलने सारा कुछ ये नीचे। और ये हमारे मेन्यू में होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खीर, जो कि हो गई है तैयार और एक ऊनो में भी डल गई है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने बादाम और खोपरा और पिस्ते की गार्निशिंग की है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं। ये खोपरा हमारे पास क्रश्ड पड़ा है और इसके नीचे हमारे पास चीनी है ग्राइंडेड। और यहाँ हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है कुनो की न्याज़ की। और ये है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे मेन्यू में और क्या है। हमारे मेन्यू में है चने, तो चले आपको लेके चलती हूँ उसकी तरफ। यहाँ ये बर्नर चल रहा है, लेकिन क्यों आप देख सकते हैं गैस जो है हमारी बिल्कुल कम हो गई है, तो अभी कुछ नहीं पकेगा। ये हम आ गए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप चने हमने भिगो दिए हैं। अब बस अब इंतज़ार है कुछ देर का, जब ये कुछ देर भीगे रहेंगे उसके बाद हम इनको पकाना शुरू करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है टिक्कियों का, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं जी। तो ये अब हम लोग जो है इलायचियों के दाने निकाल रहे हैं। बाबा और शागुल मिलकर काफ़ी सारे निकाल लिए हैं। अब इनको क्रश करना है, क्योंकि इनको हमने डाला है टिक्कियों के अंदर, उसके मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो ये बाबा और ये शागुल कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब ये टिक्कियों की तैयारी शुरू हो गया है। ये मैदा डाल दिया है इसके अंदर, पहला राउंड हो चुका है, आपको परात की हालत से देख के लग रहा होगा। ये दूसरा राउंड शुरू हो गया है और ये अब इसके अंदर डालने लगी है क्रश्ड चीनी। आप लोगों को साथ में रेसिपी भी बता रहे हैं। ये जाने लगी है हमारे पास इलायची, जो उस टाइम हम लोग छील रहे थे, ये भी क्रश करके डाल रहे हैं। और अब ये जाने लगा है हमारा खोपरा, और अब बस इसको मिक्स करेंगे हम लोग मलाई के साथ, और फिर हमारी कुछ इस तरह की डो तैयार हो जाएगी। अब इसको भी हम ज़रा गूंदेंगे, अच्छी तरीके से नरम करेंगे, तो फिर ये तैयार हो जाएगी। ओके, अब ये इसके अंदर डाल दी है मलाई हमने, ये डल रही है। और अब इसको मिक्स किया जाएगा और फिर हमारे पास ये डो तैयार हो जाएगी। ये बड़ा गूंदने और जोर लगाने के बाद ये तैयार होगी। अभी तो बस शुरू हुआ है वो काम होना। ये अब चनों के ऊपर मीठा सोडा डाला जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। इनको पानी से स्ट्रेन कर लिया और अब इन पे मीठा सोडा डाला है। ये दो जगह पर हमारे पास आ गया है, क्योंकि काफ़ी ढेर सारे चने हैं। इसको फिर मिक्स कर लेना है ताकि सोडा सारे चनों को लग जाए ऊपर से नीचे तक। और इनको जाली में डाल के रखते हैं ताकि जो सोडा की वजह से पानी निकले वो जाली से बाहर निकलता रहे, वरना फिर आपके चने जो से हैं वो में जायका जो एक आता है ना, वो आना शुरू हो जाता है, गंदा वाला। इस तरह फिर सोडे का जायका नहीं आता चनों में। जब आप इनको कुछ देर रखने के बाद आधा पौना घंटा फिर जब धोएंगे ना, तो फिर इसमें से सोडे की स्मेल खाने में भी नहीं आएगी, वो जायका भी नहीं आएगा और स्मेल भी नहीं आएगी। जी, तो ये अब टिक्कियों का काम शुरू हो गया है। अब ये इसकी शेप्स वगैरह बना रहे हैं हम, और ये इस तरह से बन जाएगी और फिर इसको हम फ्राई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी खाने के लिए। ठीक हो गया। अब ये जो है हमारे पास शुरू हो गया है कढ़ाई में डालना, और ये टिक्कियाँ बननी शुरू हो गई है। वहाँ पे फूल के खुद ब खुद ऊपर आएगी। एक को फर्स्ट राउंड निकला है, ये सेकंड गया है। इनको मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं।
इस न्याज को खूनों वाली न्याज भी कहते हैं, और इसको ये जो इमाम जाफर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है ये न्याज। तो अल्लाह पाक सबको ये न्याज करने की और खाने की तौफीक दे, और सबके रिस्क रोजी में बरकत डाले, समेत हमारा भी पकाना खिलाना हमारा कबूल करे, और इसमें जायका डाले, इसमें बरकत डाले। ये फजल अब्बास इधर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं नानों को पकड़ाने की, कि नानो ये डाल दें। थैंक यू, ये लो डाल दी बस। और ये नानो ने डाल दिया है। नहीं इधर ये फजल की फरमाइश पर फजल के लिए अभी ये फूल के ऊपर आएगी फजल रंग। ये अब आप देख सकते हैं कि ये सारी फूल के ऊपर आ गई। बस इनको इसी तरह बहुत ब्राउन नहीं करना। फजल वाला स्टार निकल आया जी नानू की जान। ये देख लो जी। तो ये अब हमारे चने बॉईल हो रहे हैं, बॉईल हो गए हैं तकरीबन, यहाँ पर ये बॉईल हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ लेके चलूँ तो यहाँ वेट के अंदर जो है हम लोगों ने मसाला चढ़ा दिया है। यहाँ पे ये दूध बॉईल हो गया है चाय चाय के लिए। और बस ये यहाँ पर अगर देख लें ये अदरक कड़िया है, यहाँ पे ये कुटी टूटी हुई है, ये हमारे ही काम है, ठीक है। और गार्निशिंग के लिए हो गया है। ये चने देख सकते हैं ये बिल्कुल नरम मुलायम हो चुके हैं, और अब इनमें मसाला डलेगा तो ये मज़ेदार किस्म के हो जाएंगे। ये देखें ये कितने नरम हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा मैदा जो है गूंदने लगा है पूड़ियों का आटा, और ये हमारी नानो जान गूंद रही है। इसमें मैदा डाल लिया है, दूसरा आटा डाल लिया है, और भी पानी डाल रहा है। ये गूंदने लगा है और नमक निकाल लिया है ना मामा जी। और अब ये ऐसे ही गूंदा जाएगा बड़े आराम से, और फिर मैं आपको उसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। ये गूंद रहा है आटा, और ये सारा आटा गूंद चुका है माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो मैंने बताया था कि मसाला वेट लगा हुआ था वो अब हो चुका है, भून भी चुका है, और बहुत ही प्यारी शक्ल नज़र आ रही है, भून रहा है, द प्रोसेस है, ठीक हो गया। तो बस अब ये हमारा चने में डलेगा और हमारे चने तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये हमारे चने जो हैं वो तैयार हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये ऑयल गर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सूजी का हलवा बनने लगा है। ये मज़ेदार किस्म का तड़का पड़ा हुआ है हमारे पास चनों का, और अब ये सूजी हमारी फाइनली आखिरी डिश है। इसके बाद हमने ये पूरियाँ बनानी ज़रूर है, पर ये मतलब आटा गूंद चुका हुआ है, बस अब पेड़े बनने हैं और रोटियाँ बननी है इसकी, ठीक है। बाकी पकने वाली चीज़ ये आखिरी डिश है। ओके, का हलवा बनने लगा है जिसमें हम ये इलायचियाँ कुटी हुई डाल रहे हैं, और ये इसके अंदर भी डाली हुई है पहले से भी, और जब भून के तो इसमें सूजी भूनी जाएगी। यहाँ पे अब ये इलायचियाँ भून गई हैं, और अब ये इसमें सूजी डल रही है। अब ये हल्की आंच पे बिल्कुल इसको लाइट आंच के ऊपर हम हल्का हल्का भूनेंगे कि ये पिंक हो जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना बल्कि पिंक करना।
ये देखें, अब ये सूजी हमारी पिंक होना शुरू हो गई है। इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे, तो फिर उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। इसको ये देखें, अब ये थोड़ी ही देर में इसका कलर बदलना शुरू हो गया हुआ है। वो ख्वार है, वो खुद बना लेगी। अच्छा, ये देखें, ये अब बनना शुरू हो गया कलर इसका। और हम हल्का सा और करेंगे इसको ब्राउन, क्योंकि कुछ लोगों को ज़रा ब्राउन हलवा पसंद होता है। वो वाइट वाइट को कहते हैं ये मज़े का नहीं है, उन्हें लगता है कि ये मज़े का नहीं होगा ना, लेकिन जब वो खाते हैं तो फिर वो हमेशा बड़ी तारीफ़ करके गए हैं कि जी ये तो बहुत ही मज़े का था। और वैसे भी इस न्याज पे अक्सर हलवा बनता है ना, तो लोग नहीं खाते और बच जाता है और कहते हैं बस कम ही बनाओ ना। और अब तो आहिस्ता आहिस्ता रिवाज ख़त्म ही होता जा रहा है बल्कि हलवा बनाने का। लेकिन मैं हमेशा बनाती हूँ और मेरा हमेशा हलवा बच जाता है। बल्कि कुछ ऐसे हैं हमारे प्यारे जो फिर कहते हैं यार हलवा दे दो साथ। मैं कहती हूँ वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब ये हमारे मतलब का कलर आ गया सूजी का, और अब ये हम इसमें डालने लगे हैं पानी। जैसे मैंने पानी डाला है, तो अब इसमें साथ ही हम डाल रहे हैं अपनी चीनी। अब ये दोनों चीज़ें डाल के हमने साथ ही इसको कर देना है मिक्स। बस अब ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये खुश्क होगा तो ये तैयार हो जाएगा। जब दस्तूर सवा से मैदे की पूरियां पकाकर 2 कुंडों में भरकर हमारे नाम की नज़र 22 रजबुल मुजर्रब बवक्त सुबह दिलवा कर हक़ सुबहाना ताला की दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करे। जिस वक़्त ख्वाब में लकड़हारी ने हज़रत का ये कलाम सुना, उसी वक़्त बस के दिल नज़र करने की नीयत की और 22 रजबुल मुजर्रब को बवक्त सुबह नमाज से फारिग होकर इस नज़र को मुवाफ़िक हुक्म जनाब इमाम अलैहिस्सलाम के पूरा किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़रजहुम। अब ज़रा लकड़हारी के शौहर का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजबुल मुजर्रब बवक्त सुबह ये लकड़हारी नज़र इमाम अलैहिस्सलाम दिला रही थी, और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ियाँ काट रहा था कि इसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर ज़मीन पर गिरी। उसने जो कुल्हाड़ी का निकाला तो दफीने का शुबा हुआ। इस जगह को इसने खोदा तो मालूम हुआ कि शाही खजाना दफन है। इसने इसी वक्त इसको पोशीदा कर दिया और फिर थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान सफ़र तैयार करने लगा। और सारे और ये हम मम्मा की तरफ आ गए हैं कुंडों के न्याज पे। यहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं, यहाँ सब कुछ खाया जा रहा है। और ये पूड़ी डल गई, नीचे से आँच हल्की की हुई है। हाँ जी, और हम घर पहुंच चुके हैं। कमाल अहमद सो चुका है, वो गाड़ी में ही सोता हुआ आया था एंड पे। बाकी कपड़े वगैरह उतारे हैं, अब चीज़ें वगैरह समझते हैं। हमारे लिए गिफ्ट्स आए हैं। मेरी खाला दुबई गई थी तो वो वहाँ से आते हुए हमारे लिए गिफ्ट्स लाई हैं। मामा मरी गई थी वहाँ घूमने, तो वो वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या है। मामा जो लाई हैं वो ये शॉल है, ये है। थैंक यू सो मच मामा। और जो खाला हैं दुबई गई थी तो वो वहाँ से ये मेकअप किट लाई हैं मेरे लिए। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। और अली के लिए आया है परफ्यूम, मैन इन ब्लैक फॉर मैन इन स्टाइल, दुबई का परफ्यूम आया है। और साथ में मेरे लिए एक लिपस्टिक भी आई है, वाओ, वो भी मेट, वाओ, थैंक यू सो मच। चलें अब हम चीज़ समेटते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।